हेलो फ्रेंड्स, हरि ओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। भगवान से आपके लिए बहुत 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 दुआ मांगती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त रहें। पता है, हम लोग भगवान से हर समय शिकायत करते हैं कि भगवान आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बहुत भगवान से शिकायत करते हैं। पता है, एक चिड़िया थी, उसने घोंसला बनाया और बड़ी मेहनत से बनाया और अच्छे से। यही रात में आंधी आई, आंधी के साथ साथ पानी आया और उसका घोंसला उड़ गया, मतलब टूट फूट गया, बिखर गया। वो भगवान से शिकायत करने लगी कि प्रभु जी, आपने ऐसा क्यों किया, आपने मेरा घोंसला बेकार कर दिया, आपने मेरा घर बर्बाद कर दिया। ये मतलब बहुत बुरा बुरा कह रही थी। जैसे हम लोग भी कहते हैं, हम लोग के साथ जब समस्या है तो भी वही बोलने लगी। तो भगवान ने सुन रहे थे तो ऊपर से आवाज़ आती है कि अरे, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, तुम्हारे घोंसले में सांप आया था। तो आप सो रही थी, आपके घोंसले में सांप आया, तो मैंने फिर उस आंधी भेजी जिससे कि वो सांप भाग गया और आपका घोंसला तो टूट गया, लेकिन आपकी जान तो बच गई। मतलब भगवान हमारे साथ कुछ करते हैं तो उसके पीछे पीछे कुछ भेद छुपा होता है जो हम समझ नहीं पाते हैं। तो हर समय परमात्मा से हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसी शिकायतें हमें नहीं करनी चाहिए। हम बहुत शिकायत करते हैं। सही कि गलत, आप बताओ। तो केवल हम शिकायत करते हैं। शुक्र कभी नहीं कहते भगवान आपने बहुत अच्छा किया, शायद इसमें मेरी भलाई होगी। कभी कभी हमारे मुंह से भी तो निकलना चाहिए। किसी की मीठी मीठी बातों का ये मतलब नहीं होता है कि वो आपसे बहुत प्रेम करता है। मीठी मीठी बातें करने का मतलब ये नहीं होता है कि वो आपसे बहुत प्रेम करता है। पता है, कभी कभी कबूतर को जब दाना डालते हैं तो कभी कभी खिलाने के लिए नहीं डालते हैं, कभी कभी कबूतर को पकड़ने के लिए हम दाना डालते हैं कि कबूतर को पकड़ लें। तो क्या हम कबूतर से प्रेम करते हैं? नहीं, हमने तो पकड़ने के लिए दाने डाले थे। तो वहाँ बात अलग है जहाँ हम पकड़ने के लिए दाने डालते हैं, और वो बात अलग है कि हम उसको चुगाने के लाई थी। जो बाबा अस्पताल में भर्ती थे तो उनके ऊपर जाके बैठ के रोता था जब कबूतरों का झुंड आया, जब उनकी अर्थी गई, क्योंकि वो कबूतर को दाना चुगाते थे, इसलिए सारे उसके पास गए। तो प्रेम ऐसा होता है। प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है। लव इज ब्लाइंड। लेकिन प्रेम में थोड़ा अंतर होता है। कोई किस तरह से करता है। झूठे इल्जामों की फिक्र मत करो। झूठा इल्जाम तो चांद पर भी लगा था, उनके ऊपर भी ग्रहण लगा था झूठ का। तो बस अपना कर्म करते चले। क्या है, कैसे है, तो कर्म करना आपके हाथ में है। अब कैसे करना है, कैसे नहीं करना, ये आप पे निर्धारित है। ब्लॉग में सबसे पहले कहानी डालती हूँ, पता क्यों? कि कुछ लोग आते हैं, थोड़ा सा देख के चले जाते हैं, फिर पीछे का दिखता नहीं, तो इसलिए मैं पहले ही डाल देती हूँ कि शायद इससे कुछ थोड़ी शिक्षा मिलती है। धूप बहुत है ना। वो एक परिवार था, तो उस परिवार में मियाँ बीवी रहते थे। बीवी बीमार थी, तो बीवी थे, उनका एक बच्चा था। तो बीवी बीमार रहती थी, अचानक एक दिन उस दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जो उसका पिता होता है तो वो शादी नहीं करता है, अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करता है। लेकिन बीच बीच में लोग उससे कहते हैं शादी कर लो, ऐसे कैसे ज़िंदगी कटेगी। बात नहीं मानता था, किसी की बात नहीं सुनता था। कहता नहीं, यही मेरा बेटा, यही मेरा बच्चा, यही मेरा सब कुछ है। और इस तरह से उसने पढ़ा लिखा कर उसको बड़ा किया, पाला पोसा, बढ़िया डिग्री डला मतलब दी, और उसको हाथ मतलब अपने कारखाने में उसको भी लगा लिया, काम करने लगा। धीरे धीरे पिता ने सोचा बड़ा हो गया, अब इसकी शादी करनी चाहिए, तो उन्होंने उसकी शादी कर दी अच्छी लड़की देखकर। और जो कारखाने का काम धीरे धीरे लड़के को सौंप दिया। लड़के को काम सौंप दिया, लड़का भी बड़ी ईमानदारी से काम करने लगा। और धीरे धीरे पिता ने सोचा अब मैं क्या करूँगा, चलो लड़का बहू संभालेंगे उसने। और वो अपना घर में बैठ गए, घर ही में रहते थे, ज़्यादातर बहुत कम जाते थे। तो एक दिन उनके पिता को ऑफिस जाना था किसी काम से, तनख्वाह बटनी थी, तो जाना था। उन्होंने बहू से कहा कि नाश्ता कर रहे थे, बहू थोड़ा दही ले आओ, थोड़ा बहू दही ले आओ। तो बोली दही नहीं है घर में, दही ख़त्म हो गया। अब उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने खाना नहीं खाया, उठ के चले गए ऑफिस में। उनका मतलब बेटा सब सुन रहा था कि दही नहीं है। थोड़ी देर बाद जब बेटे ने खाना खाया तो वो कटोरा भर के दही ले आई और अपने पति को दे दिया। पति कुछ नहीं बोला, दही खाया, खा के चला गया। थोड़े दिन बाद उसने पिता को फ़ोन करके कहा आप यहाँ पर आ जाइए,
मैं आपकी शादी करा रहा हूँ, आज आपकी शादी। पिताजी बोले मूर्ख हो गया कि पागल है, मैं शादी करूँगा। बोले नहीं, आपकी शादी है और आज ही है, आपको शादी करनी पड़ेगी। और ज़बरदस्ती करने लगा। पिता ने कहा तुम पागल हो गए, तुम्हारा दिमाग खराब है। बोला नहीं, मैं शादी आपकी इसलिए करा रहा हूँ कि आपकी जो वाइफ आएगी आपको एक कटोरा दही देगी, वो ये नहीं कहेगी कि घर में दही ख़त्म हो गया। और मैं ये सब कुछ आपके नाम करके जा रहा हूँ और मैं किराए के मकान पे रहूँगा और वैसे ही आपसे वेतन लूँगा जैसे सब ले, और मैं भी एक वर्कर की तरह रहूँगा, इसलिए कि आपकी बहू को पता चले कि दही, एक कटोरी दही की कीमत क्या होती है। आप समझ रहे हैं? अगर हम घर में थोड़ा सा भी एक्शन लेते हैं तो हमारे माँ बाप की कोई बेइज्जती नहीं कर सकता है, हमारे माँ बाप की कोई बेइज्जती नहीं कर सकता है। हमारे माँ बाप का मतलब जैसे हम ध्यान रख रहे हैं सामने वाला भी रखता है। अब इनकी बहू को पता चलेगा कि सही की गलत आप बताइए, कि सही की गलत आप बताइए। हम अपनी बहू से सेवा कराना चाहते हैं लेकिन हम सास ससुर की कर नहीं सकते, उनकी प्रॉपर्टी हमें चाहिए। ये कैसे होगा? तो भगवान की सब बात में राज है, समझना चाहिए ना लोगों को समझना चाहिए ना कि ऐसा करेंगे तो क्या होगा और क्या नहीं होगा। हवा बहुत अच्छी चल रही है, आप बताइएगा आपको कैसा लगा। मुझे भी इंतज़ार रहता है कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। और सब ठीक है। हरिओम। मैं अनीता सा सभी फ्रेंड को हरिओम करती हूँ और भगवान ने चाहा तो कल मैं इसी समय फिर आऊँगी, आपसे मुलाकात करूँगी। हरिओम, सबको हरिओम।